यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना। या कुंद इंदु तुषारे हार धवेला, या शुभ्रे वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेते पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। स मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यपः, शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरम् आमादयामो जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीमुभयदां जाड्ये अन्धकारे अपोहां, हस्ते स्फटिकमालिकां विधितपद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमः सरस्वते नमः। आज की कक्षा अभी पीछे कल का रिवीजन करवा के फिर आगे शब्द रूप के बारे में आज ज्ञान करवाएंगे। सबसे पहले है वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा में ये दिया गया है कि अक्षरम खरु वर्ण अस्य पराण्याम उच्यते बुद्धे। बुद्धे का मतलब बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग। न क्षरम अति पर ब्रह्म अक्षर अंधि भी रुच्यते। कहने का मतलब कि विद्वान जन वर्णस्य अपरम नाम अक्षरम इति कथयन्ति। विद्वान लोग वर्ण का दूसरा नाम अक्षर ऐसा कहते हैं। अर्थात विद्वान जना का मतलब विद्वान लोग वर्ण का दूसरा नाम अक्षर ऐसा कहते हैं। तथा च यस्य नाशो, और इसका नाश ना हो, अर्थात जहाँ पे इसके नाश ना होना विद्यमान हो, तस्य नाम अक्षरम श्रुतिया वदन्ति, उसका नाम अक्षर विद्वान लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार अक्षर की परिभाषा यह है कि जिसका क्षरण ना हो वो क्या होता है, अक्षर होता है। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण बताया गया है कि संस्कृत भाषायाम विद्यमानानां वर्णानां संख्या विषय पाणिनीय शिक्षायां दृश्यते तद् यथा। अर्थात संस्कृत भाषा में विद्यमान वर्णों की संख्या के विषय में पाणिनीय शिक्षा में ऐसा दिखाया गया है जैसे त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णः शंभुमते मताः, प्राकृते संस्कृते च अपि स्वयं प्रोक्तः स्वयंभुवः। संस्कृते त्रिषष्टिः चतुष्षष्टि वह वर्ण विद्यते। वर्ण प्रकार, वर्ण के प्रकार स्वरः 21 व्यंजनानि 21 है, 21। तो इस प्रकार से 21 का मतलब 21 है। व्यंजनानि 33 अयोगवाह, चत्वारः 4 यमः, चत्वारः 4 अर्थात ये भी 4 है। तो स्वरः स्वयं राजन्ते इति स्वरा आ ई उ ऋष इत्येते चत्वारः वर्ण अर्थात आ ई उ ऋष। इस प्रकार से ये 4 वर्ण हर्ष दीर्घ और प्लुत के भेद से 12 हैं। कितने हैं? 12 अर्थात 12 हैं। ए ऐ ओ औ इति में वर्ण चत्वारः दीर्घ प्लुत भेदात अष्टो तेषां हर्ष भवात अर्थात ए ऐ ओ औ। इस प्रकार चारों वर्ण का दीर्घ और प्लुत के भेद से 8 जिसका हर्ष भाव होता है। आगे लृकारो हर्ष एक एव इति मते लृकारः एक एव अर्थात लिकार हर्ष, लिकार का एक हर्ष ही होता है ऐसा लिकार का मत है। इस प्रकार से संलग्न होने के कारण स्वर वर्ण 21 जाता है अर्थात स्वर वर्ण कितने हैं? 21 हैं। आगे व्यंजनानि जो है, व्यंजन ककाराभ्यां मकार प्रयत्नं स्पर्शाभ्यां 25 वर्णाः सन्ति। अंतस्था 4 ऊष्माख्या 4 तद्यथा अर्थात का से लेकर के माँ तक
जो होता है वर्ण उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 है। का से लेकर के माँ तक आपको बताया क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म, ये कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 हैं। आगे अंतस्थ या व रा ये 4 हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या शाखा शाहा ये 4 हैं। अयोग वह एसाम योगः न विद्यते, जिसका योग नहीं विद्यमान होता है। प्रयोगम वहन्ति, प्रयोग होता है, प्रयोग की धारा में बहता है। ते अयोग वह, वे अयोग वह होते हैं। जैसे अनुस्वार विसर्ग, अर्थात जिनका कहीं पे जुड़ाव नहीं होता है लेकिन प्रयोग होता है, वे अयोग वह हैं। अनुस्वार विसर्ग ये 2 हैं। और कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सादृश्य जिह्वा मूल्य, का और खा के बीच में जो प्रागर्ध विसर्ग के सादृश्य लगता है वो जिह्वा मूल्य, और पा और फा के बीच में जो प्रागर्ध विसर्ग के सादृश्य लगता है वो है उपध्वनिय। तो इस प्रकार से 4 के हैं अयोग वा हैं। आगे यमः वर्गेषु आद्यानां चतुर्वर्णः पंचमे परे पूर्व सादृश्य वर्णः यमा उच्यते। वर्गों के आदि के चतुर और पंचम से पूर्व जो वर्ण हैं उन्हें क्या कहते हैं? यम कहते हैं। जैसे कु लिख करके ऊपर बिंदी लगा दो तो ये यम वर्ण हो जाएंगे, कुल लिख करके ऊपर बिंदी लगा दो तो यम वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो प्रयोग होता है वो वेदों में होता है। आगे फिर लट लकार का बंद रूप जो चलेगा इस प्रकार से चलेगा। ये आत्मनेय पद में सभी का रूप भी बताया जा रहा है और इसका प्रयोग भी कैसे होगा ये भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे प्रथम पुरुष में है कि वंदते, इस वंद का जो रूप चलेगा आत्मनेय पद में वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वहे, अहम वंदे, आवाम वंदावहे, वयम वंद्यामहे। तो भक्तः वंदते, इसका जो प्रयोग होगा एक वचन में वाक्य बनेगा भक्तः वंदते, भक्तो वंदेते, भक्तः वंदन्ते, त्वं वंदसे, इवां वंदेथे, यूयं वंदध्वहे, अहम वंदे, आवां वंदावहे, वयम वंद्यामहे। आगे लट लकार में लभ का जो रूप चलेगा प्रथम पुरुष में के एक वचन में लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वहे, लभे, लभावहे, लभामहे। और इसका जो वाक्य बनेगा इस प्रकार से बनेगा फलम लभते, फले लभेते, फलानि लभन्ते, त्वं लभसे, इवां लभेथे, यूयं लभध्वहे, अहम लभे, आवां लभावहे, वयं लभामहे। लट लकार का सेव का जो रूप चलेगा इस प्रकार से सेव का रूप चलेगा सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वहे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो सेवका सेवते, सेवकः सेवते, सेवकः सेवन्ते, त्वं सेवसे, इवां सेवेथे, यूयं सेवाध्वहे, अहम सेवे, आवां सेवावहे, वयं सेवामहे। आगे खिद का जो रूप चलेगा इस प्रकार से खिद का रूप चलेगा खिद्यते, खिद्यते, खिद्यन्ते, खिद्यसे, खिद्येथे, खिद्यध्वहे, खिद्येहे, खिद्यावहे, खिद्यामहे। भग्नि खिद्यते, भग्नो खिद्येते, भग्न्यः खिद्यन्ते, त्वं खिद्यसे, इवां खिद्येथे, यूयं खिद्यध्वहे, अहम खिद्ये, आवां खिद्यावहे, वयं खिद्यामहे। इस प्रकार से आगे फिर लट लकार में इच्छ का रूप चलेगा कि इच्छते, इच्छेते, इच्छन्ते, इच्छसे, इच्छेथे, इच्छध्वहे, इच्छे, इच्छावहे, इच्छामहे। चित्रम इच्छते, चित्रे इच्छेते, चित्राणि इच्छन्ते, त्वं इच्छसे, इवां इच्छेते, यूयं इच्छध्वहे, अहम इच्छे, आवां इच्छावहे, वयं इच्छामहे। आगे लट लकार में वृद्ध का जो रूप चलेगा प्रथम पुरुष में वृद्ध का मतलब है बढ़ना। तो वर्धते, वर्धते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्ध्यथे, वर्धध्वहे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। तो बालः वर्धते, बालो वर्धेते, बालाः वर्धन्ते, त्वं वर्धसे, इवां
वर्धेथे यूयं वर्धहे अहं वर्धे आवां वर्धावहे वयं वर्धावहे। आगे फिर लट लकार में शह का रूप चलेगा। शहते शहेते शहनते सहसे सहेथे सहेद्वहे सहे सहावहे सहामहे। वाक्य में इसका प्रयोग जो बनेगा श्रमिकः शहते श्रमिको सहेते श्रमिकः सहन्ते त्वं सहसे युवां सहेते यूयं सहेद्वहे अहं सहे आवां सहावहे वयं सहामहे। आगे फिर लट लकार के शुभ में जो रूप चलेगा शोभते शोभेते शोभन्ते शोभसे शोभेते शोभद्वहे शोभे शोभावहे शोभामहे। अर्थात इसका वाक्य जो प्रयोग बनेगा प्रथम में चंद्रः शोभते चंद्रो शोभेते चंद्राः शोभन्ते त्वं शोभसे इवां शोभेथे यूयं शोभद्वहे अहं शोभे आवां शोभावहे वयं शोभामहे। आगे फिर लज्ज का जो रूप चलेगा लज्जते लज्जेते लज्जन्ते लज्जसे लज्जेथे लज्जद्वे लज्जे लज्जावहे लज्जावहे। वाक्य इस प्रकार से बनेगा वधू लज्जते वध्वो लज्जेते वध्वः लज्जन्ते त्वं लज्जसे इवां लज्जेथे यूयं लज्जद्वे अहं लज्जे आवां लज्जावहे वयं लज्जामहे। आगे कंप का रूप चलेगा लोट लकार में कंपते कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेथे कंपद्वे कंपे कंपावहे कंपावहे। प्रथम पुरुष में चोरः कंपते चोरौ कंपेते चोराः कंपन्ते त्वं कंपसे इवां कंपेथे यूयं कंपद्वये अहं कंपे आवां कंपावहे वयं कंपामहे। आगे लट लकार में भास का जो रूप चलेगा भासते भासेते भाषन्ते भाससे भासेथे भाषद्वहे भासे भासावहे भाषामहे। नेताः भासते नेतारौ भाषेते नेतारः भाषन्ते त्वं भाससे इवां भासेथे यूयं भाषद्वे अहं भासे आवां भाषावहे वयं भाषामहे। आगे फिर अजंत पुल्लिंग शब्द का अजंत पुल्लिंग शब्द के रूप हैं शब्द रूप है देव नर नृप बालक विद्यालय वृक्ष छात्र राम श्याम मोहन सोहन। इन शब्दों के उच्चारण के अंत में आकार प्राप्त है तो इस प्रकार से ये आकारांत है। जिन शब्दों के उच्चारण के अंत में आकार प्राप्त हो वे आकारांत कहे जाते हैं। और इकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम एक वचन में कुछ पदों का जो अभ्यास है इसको करते हैं। कुछ पदों का जो अभ्यास है इसको कुछ पदों का अभ्यास गिरि कवि सारथी यति कपि अरि अतिथि सेनापति नरपति। इकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन में प्रयोग है रामायणस्य लेखकः वाल्मीकि अस्ति हिमालय गिरिः अस्ति कपिः शृणोति। इकारांत पुल्लिंग शब्दों में तीन वाक्यों के पदों में प्रयोग है कपिः अस्ति कपि अस्ता कपयः सन्ति गिरिः गिरयः ऋषि ऋषयः यति यतयः मुनिः मुनयः सारथी सारथयः असि असयः व्याधि व्याधयः निधि निधयः अली अलयः उपाधि उपाधयः अंजलिः अंजलयः नरपतयः वनस्पतयः राशयः जलधि जलधयः अतिथयः। इस प्रकार से निम्नलिखित वाक्य को पढ़ते हैं जैसे कवि काव्यम लिखति गिरि अस्ति गृषि ध्यायति कपि वृक्षे उपविशति यति मंत्रम जपति अरि ईर्ष्यति सारथि
रथम नयति, अतिथि भोजनम करोति, सेनापति क्रुध्यति, नरपति आदिशति। इस प्रकार से निम्नलिखित इकारांत शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य में कुछ प्रयोग करके है कि कवि काव्यम लिखति, कपिः रविः व्याधिः प्रतिनिधि वनस्पति भूपति राजा ध्वनि उपाधि जलिद समुद्र अस्य। इस प्रकार से इसका भी प्रयोग होगा। आगे उकारांत पुल्लिंग शब्दों उकारांत पुल्लिंग शब्द में उकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एक वचन में कुछ पदों का अभ्यास है, जैसे गुरु भानु विष्णु भिक्षु ईशु साधु तरु परशु और दयालु। उकारांत पुल्लिंग शब्द का एक वचन में जो प्रयोग होगा आम्र तरुः अस्ति, भिक्षु याचति, शिशु पश्यति। उकारांत पुल्लिंग शब्द के तीनों वचनों में पदों का अभ्यास करते हैं कि तरुः अस्ति, तरु अस्तः, तरवः सन्ति, ईशु ईशुः ईशवः, हिन्दुः हिन्दू हिन्दवः, भीरुः भीरु भीरवः। उकारांत पुल्लिंग शब्द के तीनों वचनों में पदों का अभ्यास इस प्रकार है। विष्णु विष्णुः विष्णु विष्णवः, शंभु शंभु संभवः, शिशु शिशु शिशवः, साधु साधु साधवः, क्रीडः पटुः क्रीडापटु क्रीडापटवः, कष्ट सहिष्णुः कष्ट सहिष्णु कष्ट सहिष्णुवः, भिक्षु भिक्षु भिक्षवः, दयालु दयालु दयालवः, परशु परशु परशवः, शुनु शुनु शुनवः, शत्रु शत्रु शत्रवः, जंतु जंतु जंतवः। इस प्रकार से वाक्यों को हम पढ़ते हैं। कुछ गुरुः छात्रान् पाठयति, शंभुः दैत्यान् संहरति, विष्णुः सर्वान् पालयति, भानुः सूर्यः उदेति, भिक्षुः भिक्षां याचति, ईशुः अधः पतति, साधुः दयालुः अस्ति, परशुः जले पतति, तरु आतपे तिष्ठति, सः भीरुः अस्ति। तो इस प्रकार से उकारांत पदों का प्रयोग है। निम्नलिखित उकारांत पदों को उदाहरण के अनुसार प्रयोग करके देखिए आप लोग। जैसे वन्य जंतु वने भ्रमति, हिंदू का रिपु का, बंधु पशु, बाहु सुनु, शिशु गुरु तरु भिक्षु इत्यादि का। आगे है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में। ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रथम एक वचन में कुछ पदों का अभ्यास करते हैं। कार्यकर्ता जैसे है पिता है, श्रोता है, नियंता है, ज्ञाता है, अध्येता है, भ्राता है, जमाता है। तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन में प्रयोग है कि रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति, अभिनेता भासते, दाता भिक्षां ददाति। और ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का तीनों वचनों में प्रयोग इस प्रकार से है। अभिनेता अस्ति, अभिनेतारः स्तः, अभिनेतारः सन्ति, विधाता विधातारो विधाताराः, श्लोक अस्मर्तः, श्लोक अस्मर्तारो, श्लोक अस्मर्तारः, कार्यद्रष्टा कार्यद्रष्टारो, कार्यद्रष्टारः, कर्ता कर्तारो। इस प्रकार से कुछ ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों में पदों का अभ्यास करते हैं। कर्ता कर्तारो कर्तारः, वक्ता वक्तारो वक्तारः, श्रोता श्रोतारो श्रोतारः, नेता नेतारो नेतारः, जेता जेतारो जेतारः, वेत्ता वेतारो वेत्तारः, अधिवक्ता अधिवक्तारो अधिवक्तारः, अभिनेता अभिनेतारो अभिनेतारः, अध्येता अध्येतारो अध्येतारः, अभियन्ता अभियन्तारो अभियन्तारः, अभियन्तो अभियन्तारः, अभियन्ता अभियन्तारो अभियन्तारः, पिता पितरो पितरः, भ्राता भ्रातरो भ्रातरः, जमाता जमातारो जमातरः। इस प्रकार से ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोगाभ्यास निम्नलिखित वाक्यों में पढ़ते हैं। जैसे कार्यकर्ता कार्यं करोति, श्रोता कथां शृणोति, श्रीकृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता अस्ति, ब्रह्मा संसारस्य कर्ता अस्ति, नियंता नियंत्रयति, चरकः
आयुर्वेदस्य ज्ञातः अस्ति। अध्यातः स्वाध्यायं करोति। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। गुरुज्ञानस्य दाता अस्ति। रामः जनकस्य जमाता अस्ति। इस प्रकार से ऋकारांत पदों का उदाहरण के अनुसार वाक्यों का कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे वन्य पशुहंता बने भ्रमति, योद्धा मंत्र दृष्टा का, ऐसे हर्ता का, स्मर्ता का, अभिनेता का, व्यक्ता का, ज्ञाता का, विधाता का, दृष्टा का, नेता का, अधिवक्ता का और विजेता का। आगे फिर कुछ उपपद विभक्ति कल भी पढ़ाई गई थी, तो आज भी थोड़ा उसमें चतुर्थी विभक्ति के आगे से प्रयोग कर लेते हैं कि रोचते क्रिया योगे अपि यस्मय रोचते तस् चतुर्थी विभक्ति भवति। मूल शब्द में गज होगा, मित्र होगा, पिपीलिका और युति। तो चतुर्थी विभक्ति में यही गज का क्या हो जाएगा, गजाय हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में मित्र का मित्राय हो जाएगा, पिपीलिका का पिपीलिकाए हो जाएगा, युति का युवतय हो जाएगा। और प्रथमा में इसका जो प्रयोग होगा इच्छुदंडः, मधुरम, गूढ़ः, व्याकरणम सब रोचते। जैसे गजः इच्छुदंडः रोचते, अर्थात हाथी को क्या है, ईख अच्छी लगती है, ईख का डंडा अच्छा लगता है। मित्राय मधुरम रोचते, मित्र को मिठाई अच्छी लगती है। पिपीलिकाय गुड़ः रोचते, नरचीटा को गुड़ अच्छा लगता है। युतय व्याकरणम रोचते, युति को व्याकरण अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से रोचते इति क्रिया के योग में चतुर्थी विभक्ति है। जैसे कसमय नवनीतम रोचते, किसे अगर कसमय लगाते हो तो चतुर्थी विभक्ति, कस्य कसमय इस प्रकार से लगा के अगर देखते हो, कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हो तो उसका जो उत्तर होगा उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे कसमय नवनीतम रोचते, तो कृष्णा नवनीतम कृष्णाय नवनीतम रोचते। कश्य तो राधे वेणुवादनम रोचते। कश्य परिजात पुष्पम रोचते, तो रुक्मणाय परिजात पुष्पम रोचते। तो इस प्रकार से आगे है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वगष्ट अलम रोचते, कुध्यति दुह्यति असूयति ईर्ष्यति स्फुरति। इन सभी के पदों में के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार। मूल शब्द शिव है, मित्र है, दुर्गा है, सरस्वती है, और इसका चतुर्थी विभक्ति में कर दोगे तो शिवाय नमः, शिव को नमस्कार। मित्राय नमः, मित्र को नमस्कार। दुर्गाय नमः, दुर्गा को नमस्कार। सरस्वताय नमः, सरस्वतये नमः। तो कस्मै नमः, किसको नमः, तो सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। कस्य का प्रयोग करके कस्याय नमः, अंबिकाय नमः, अंबिका को नमस्कार। आगे है इसी प्रकार से देवा का नमः में अगर बनाओगे तो चतुर्थी विभक्ति में तो क्या हो जाएगा, देवाय नमः। अग्नय, अग्नि का चतुर्थी विभक्ति में अग्नये वगष्ट। पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। मल्लाय अलम। रावणः क्रुध्यति, तो रावणाय क्रुध्यति। महिलाय ईर्ष्यति। आगे मह्यम पैसम रोचते। आगे त्वम का चतुर्थी में होगा तुभ्यम मिष्ठानम न रोचते, तुभ्यम मिष्ठानम न रोचते। इस प्रकार से भाजपा पक्ष का, कांग्रेस पक्ष का, द्वितीय का, प्रथमा का, स्वामी का, सेवक का सारा कुछ बन जाएगा। तो इस प्रकार से आगे कुछ अच्छी उक्तियों के बारे में, अच्छे कहीं के मतलब सूक्तियों से सुभाषितानि, अच्छे वचनों के बारे में थोड़ा कुछ ज्ञान ले लेते हैं कि वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचाभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता। वेसेन वपुषः वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचाभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता। अर्थात वेसेन वेशभूषा से, अच्छी वेशभूषा से, और वपुषा अच्छी शारीरिक सुडौल अर्थात अच्छी शारीरिक संगठन से, अच्छे शारीरिक सौंदर्य से, और अच्छी वाणी से। वाचा माने अच्छी वाणी से, अच्छे संभाषण से, अच्छे वाणी के कौशल से, विद्या और विद्या से और विनय से। इस प्रकार से ये वकार अर्थात वकार के जो 5 गुण हैं, इन 5 गुणों से जो युक्त होता है उस नर की पूजा अर्थात उसकी पूजा होती है।
तो आपको इन 5 गुणों का होना आवश्यक है। जैसे अच्छी वेशभूषा होनी चाहिए, अच्छा शारीरिक सौंदर्य अर्थात अच्छी वाणी। ये 5 वकार वाले जो शब्द हैं, 5 वकार वाले शब्द जिनके भी 5 होते हैं वो उनकी क्या कहते हैं, उन नर की पूजा हमेशा होती है कि बेशेन, बेश से अच्छी वेशभूषा है, अच्छा शारीरिक सौंदर्य है, अच्छी वाणी है और जिसके पास अच्छी विद्या है, अच्छा ज्ञान है और विनय पूर्वक अर्थात जिसके पास विनय जैसा गुण है, नम्रता का गुण है। तो इस प्रकार वकार से युक्त जो 5 गुणों से युक्त जो भी व्यक्ति होता है उसकी पूजा होती है। तो बेशेन वपुषा वाची विद्या विनयेन च एतये पंचाभि इस प्रकार से अच्छी वेशभूषा, अच्छा शारीरिक सौंदर्य, अच्छी वाणी, अच्छा ज्ञान और विनय जैसे गुण, ये वा वाले गुणों से जिसके पास 5 ये गुण होते हैं उसकी पूजा होती है। आगे फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। इस प्रकार से धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पे विराम करते हैं। पुनर्मिलामः। अर्थात हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।